हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा साइड में उसे आप दबा लीजिएगा। इससे आपको आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ है इस चैनल की वो मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। सो गाइज, आज की शुरुआत एक बड़ी दुखद घटना के साथ शुरू करनी पड़ रही है। और जैसा कि आपको पता हो, हमारे जो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर पार्रिकर जी थे, उनका रिसेंटली निधन हो गया है कैंसर की वजह से। सो हम यहाँ पे गॉड से दुआ करते हैं कि भगवान इनको आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को सांत्वना दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी अपनी। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जनवरी 2019 में किस राज्य में मोरे इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा आपका, ये किया गया था मणिपुर के अंदर। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 17 मार्च को श्री मनोहर पार्रिकर जी का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन बोल रहा है ये वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री पद पर थे, बिल्कुल सही है। वर्ष 2014 से 17 के बीच ये पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो ये भी सही है। और 4 बार अब तक जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है इनके बारे में, तो आंसर होगा क्या? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे पहले। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस भारतीय लेखक को उनकी पुस्तक फारदेस्ट फील्ड इंडियन हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए विंडहम कैपेबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा रघु कर्नाड को। देखिए, ये पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा और इनका संबंध जो राइटर है वो है रघु कर्नाड, यानी कि फारदेस्ट फील्ड। आप इतना सा नाम ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी आपको याद रह जाएगा। फारदेस्ट फील्ड जो पुस्तक है ये रघुनाथ कर्नाड के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी के बारे में जो भारत की स्टोरी थी वो इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसी को ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, विंडहम कैपेबल पुरस्कार। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि होती है वो होती है $1,65,000 इसकी पुरस्कार राशि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इनको इससे पहले भी इन पुस्तक के लिए जो है इनको 2016 में साहित्य युवा अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही खबरों में रहे निम्न विद्रोह में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए, यहाँ पे सम्मिलित है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो कुछ विद्रोह के नाम दे रखे हैं जो भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और उनके कंट्रीज के नाम दे रखे कौन सी कंट्री से संबंधित है। ठीक है, तो पहला है उइगर विद्रोह। जो उइगर विद्रोह है वो किस देश में चालू है? चीन के अंदर है, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा है आहुति विद्रोह, ये यमन के अंदर अभी सक्रिय है इस टाइम पे, ये भी सही है। और तीसरा है माई माई विद्रोह, ये कांगो गणराज्य जो है इसके अंदर सक्रिय है। तो ये तीनों विद्रोह जो है उइगर और आहुति और माई माई, ये अभी एक्टिव है और ये इनके कंट्रीज हैं जिनमें ये अभी वर्तमान में सक्रिय हैं। ठीक है, तो ये इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी या तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही खबरों में रहे वेंकटा मेरिना के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो देखिए, यहाँ पे ये नाम आप देख रहे हो वेंकटा मेरिना, इससे संबंधित कुछ ऑप्शन है, देखना कौन सा सही है। यह विश्व का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनधारी है, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहा है कि वर्तमान में इसकी संख्या केवल 20 से भी कम है, तो ये भी सही है। यह मैक्सिको खाड़ी में पाया जाता है, तो ये भी सही है। बस आप इतना से ध्यान रख लीजिएगा, वेंकटा जो है एक मतलब कि एक समुद्री स्तनधारी जो है जीव, उसका नाम है। ठीक है, जो कि अभी जो है दुर्लभ मतलब कि संकटपूर्ण श्रेणी में डाला गया इसको, और इसकी संख्या केवल 20 से भी कम बच गई है अब विश्व के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी सही है।
चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफाना भारत की यात्रा पर आए हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भारत की यात्रा पर रहते हैं, ठीक है, विदेशों के जो प्रधानमंत्री या फिर प्राइम जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये गिनी के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अभी रिसेंटली भारत की यात्रा पर थे और ये गिनी के हैं, ठीक है। तो इतना साफ ध्यान रख लीजिए। गिनी की बात की है तो देखिए गिनी की जो कैपिटल है वो है कॉनक्रे। कॉनक्रे जो है यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद में जो इसकी जो करेंसी है वो है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक इसकी कैपिटल सॉरी करेंसी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के द्वारा पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की मेज़बानी की गई है? तो ये की गई है ब्राज़ील के द्वारा। देखिए ये ब्रिक्स शेरपा जो बैठक है इसका पहला संस्करण हाल ही में कहाँ किया गया है? आयोजित ब्राज़ील में किया गया है, ठीक है, यानी कि ब्राज़ील ने इसका आयोजन किया, इसका मेज़बानी की है। देखिए इसके अंदर जो है जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं, जो ब्रिक्स संगठन है इसके सदस्य देश जो हैं इन्होंने ही इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था जो विदेश मंत्रालय की जो सचिव है SS त्रिपुमूर्ति, उन्हीं के द्वारा इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ इसके जो अभी इस बार का जो पॉइंट था जिस पर ये बैठक में जो है चर्चा हुई है वो है आतंकवाद रहा था इस बार का पॉइंट, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रिक्स की मैंने बात की, देखिए ब्रिक्स के अंदर देखिए एक तरीके से एक संगठन है और ये कौन कौन से देश इसमें शामिल है। इसके अंदर B मीन्स होता है ब्राज़ील, R मीन्स होता है यहाँ पे रूस, I मीन्स होता है इंडिया, C मीन्स होता है चाइना और यहाँ पे S मीन्स होता है साउथ अफ्रीका। तो इन 500 देशों का ही एक संगठन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई के अंदर है। शंघाई जो कि चीन का शहर है, वहीं पे इसका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान है वो है KV कामथ, जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए संगम योजना लॉन्च की है? सही आंसर होगा आपका, ये लॉन्च की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप सभी ने सुना हुआ, अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर एक माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसी के द्वारा ये संगम जो मतलब की योजना है इसकी शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको बढ़ावा देना, ठीक है, या इसमें सहयोग करना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके CEO बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो सत्य नडेला इसके CEO हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना की गई थी, जो बिल गेट्स है उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में श्री अरुण जेटली को दिया गया है, ठीक है, जो वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली है इन्हीं को ये बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है। किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने जो GST के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दिया था अप्लाई करने के क्षेत्र में, उसी के लिए अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने निम्न में से किसे नारी शक्ति पुरस्कार रिसेंटली प्रदान किया है, सम्मानित किया गया है इसे? तो सही आंसर होगा सीमा मेहता को ये हाल ही में जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये सीमा मेहता की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कथक जो नर्तक है, कथक की नर्तिका है और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका संबंध जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो कथक नर्तिका है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटर ब्रांड संस्था द्वारा जारी सूचकांक में भारत के टॉप 3 ब्रांड्स की सूची में कौन सा शामिल नहीं है? सही आंसर होगा BSNL। देखिए जो BSNL ब्रांड है वो टॉप 3 के अंदर शामिल नहीं है, बाकी के टाटा, रिलायंस और एयरटेल को जो है इस सूचकांक में टॉप 3 में शामिल किया गया है, यानी कि पहले स्थान पर इसमें रखा गया है टाटा को, ठीक है, दूसरे स्थान पर इसमें रखा गया है रिलायंस को और तीसरे स्थान पर रखा गया है एयरटेल को, ठीक है। तो टॉप 3 जो ब्रांड है ये भारत के हैं इस संस्था के अनुसार, ठीक है, जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू टाटा की है, सेकंड नंबर पर रिलायंस की है और थर्ड नंबर पे है एयरटेल की, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
हाल ही खबरों में रहे माघ मास के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ध्यान रख लेना कि ये पौधों से निर्मित एक जो मतलब कि पौधों से निर्मित मीट को जो है माघ मास ने नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका नाम माघ मास इसलिए रखा गया कि जो मतलब ये एक नेचुरल जो मास होता है किसी भी, ठीक है, जीव का, उसी की तरह पौधों से एक जो है मांस का निर्माण किया जाता है। और वो इसलिए जो इसको मांस नाम दिया गया है कि ये जो है सेम उसी की तरह जो रियल मांस होता है, ये मीट होता है, उसी का स्वाद इसके अंदर आता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया इस तरीके से, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रख लीजिएगा, पौधों से निर्मित मीट को जो है माघ मास मीट कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो देखिए निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो सही आंसर जो भी है आपका, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आज की जो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।